अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महार टीईटी के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सीडीपी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाए। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर सीडीपी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सीडीपी सब्जेक्ट के सीरीज का ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है जहां हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो महार टीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको दोबारा से बता दूं, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है EMC उर्दू। टेलीग्राम चैनल पर आप EMC उर्दू टाइप करें तो हमारा जो चैनल है इजी मैथ क्लासेस वो वहां पर ओपन हो जाएगा और अब वहां से फाइल सेक्शन में जाकर जो पुराने पेपर्स है साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे हमारा आईडी है सलमान वकार खान और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार कि भाई हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। हो सकता है पहले के जो 4 व्हाट्सएप ग्रुप है वो फुल हो जाने की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे होंगे, तो इस वीडियो में 5वें ग्रुप की भी लिंक है, तो आप डायरेक्ट 5वें ग्रुप से जुड़ जाए और ताकि आपको उसका फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल इस सीरीज़ में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमें दिया गया है कि दर्जा झैल नशोनुमा की खुसूसियात में से कौन सी खुसूसियात नामुनासिब है, यानी नशोनुमा की जो खासियत है उसमें से नामुनासिब खासियत कौन सी है। सबसे पहले हमको दिया गया है नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नौइयत की है। नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है। नशोनुमा में इतराफ़ का माहौल का अहम हिस्सा होता है। साथ ही साथ चौथा ऑप्शन है जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है। तो नशोनुमा की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखें तो यहाँ नामुनासिब बात जो है वो चौथे नंबर की है कि जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा तेज़ रफ्तार से होती है। ये बात हम मुनासिब बात नहीं है, नामुनासिब बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा ये आंसर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उन फवाने शबाब में तुलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झैल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हमारे पास में है जमात में तदरीस करते वक्त मौलिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को कुव्वते तख़ील के इजहार से गरीज करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मौलिम को कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, यानी मौलिम के जो कौल यानी जो बोल रहा है और जो अमल कर रहा है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और चौथा है लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो देख लीजिए अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें अगर तदरीस करते वक्त मौलिम के ज़रिए कौन सी बातों का ख्याल रखना है तो यहाँ पर सबसे जो सूटेबल आंसर है वो है कि मौलिम के कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वो बोल रहा है वही उसका अमल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो इस तीसरे ऑप्शन में दी गई है कि मौलिम के कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी होता है। इसको झैल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता, यानी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा बयान है जो इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी होता है इस पर रिलेट नहीं करता। जैसा तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होता है। तीसरा ऑप्शन है पैदाइशी मिजाज यानी फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ है। और चौथा ऑप्शन है इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियों और जहानत यकीन करते हैं।
तो इन चारों ऑप्शन में से हमें दिया गया है कि कौन सा बयान हिमायत नहीं करता, यानी जो कम रिलेट कर रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर तो बाकी दूसरे, तीसरे और चौथा जो ऑप्शन है वो तो सही दिख रहा है। बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं, ये तो बात सही नहीं है। टीचर अगर कितना भी अच्छा हो, अगर सरपरस्त भी अच्छे, अगर बच्चे में ही कुछ अगर टैलेंट नहीं है, बच्चा ही नहीं चाहता, तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी शख्सियत की नशोनुमा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ये पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है कि स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में दर्ज झैल से कौन से बात मुज़िर साबित होती है। स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों के तुलबा के लिए अलहदा निसाब। दूसरा ऑप्शन है मुख्तलिफ जबतों वाले तुलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस। तीसरा ऑप्शन है सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है निसाब तालीम में बुनियादी मज़ामीन, ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत। तो अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी बात मुज़िर साबित होती है, यानी जो नुकसानदेह साबित होती है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, मुख्तलिफ जबते वाले तुलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस, ये यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन नहीं लिख रहा है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। अब हम सभी बच्चों को एक जैसे तरीके से पढ़ाएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी कैच कर ले, कुछ बच्चे ना करें। तो ये बात जो है वो यहाँ पर इन ऑप्शन के मुतालिक जो दिख रही है वो सही नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पर इसका दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी इग़राज़ इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं, यानी ये सब चीज़ें उनकी एकदम पूरी इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं, तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसा ख्याल झैल में से कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर है मैकडोगल, दूसरा ऑप्शन है लेंसे, तीसरा ऑप्शन है मास्लो और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में वाइस। तो ध्यान रखिए, ये जो नज़रिया, ये जो माहिर नफ्सियात, ये जो सेंटेंस है, ये किसने पेश किया है? ये मास्लो ने पेश किया है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झैल में दिए गए दिलचस्पी से मुताल्लिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? ठीक है, इस तरह के सवाल में आप ध्यान रखा करें कि आखिर में क्या दिया गया है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है दिलचस्पी से मुताल्लिक शख्सी इख्तिलाफात नजर आता है, कई बातों से मुताल्लिक दिलचस्पी हासिल होती है, उसके बाद में किसी मजमून से मुताल्लिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है, और चौथा ऑप्शन है दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें लग रहा है वो है चौथा ऑप्शन, दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेजी से दायरे की शक्ल में अगर हम घुमाया जाए तो हमें जलता हुआ दायरा नजर आता है। अब ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में कुछ वाकयात के तहत होने वाले अहवाम झैल में से किस गलत फहमी की वजह से होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है आदत और वाकफियत, दूसरा ऑप्शन है मखसूस तबई हालात, तीसरा ऑप्शन है दिली तबई नज़र वहम, और चौथा ऑप्शन है साबिका तजुर्बात।
तो देख लीजिए, अगर अगरबत्ती को ऐसा गोल 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 घुमाए तो हमें जलता हुआ दायरा नजर आता है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं, तो ये मखसूस तबी हालात की वजह से होता है, मखसूस तबी हालात की वजह से, पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन की वजह से, यानी मखसूस तबी हालात की वजह से इस तरह की गलतफहमी, ये जो गलतफहमी इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें झैल के मुतबादिल में से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें है मशरूत ताल्लुक, इशारती अलामत, जज्बाती रुकावट, खुशी और गमी के जज्बात। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, जो हमारे स्कूल थी और वहाँ के जो टीचर थे और उनकी जो तदरीसी खूबियाँ वगैरह थी, तो उससे हम रिलेट कर पाते हैं, यानी रिलेशन यानी ताल्लुक हमारा जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मशरूत ताल्लुक। ठीक है, क्योंकि उससे हम रिलेशन यानी कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झैल में से कौन सा इक्तिबासी तरीका साइमन के नजरिए के मुताबिक है। सबसे पहले ऑप्शन हमको दिया गया है कि गैर ज़रूरी बातें से ग्रीस करके सीखना, सज़ा के ज़रिए सीखना, ये तो क्लियर ही रॉन्ग है, इगरास की तकमील के लिए सीखना, और साथ ही साथ मसाइल और निजात या राह फरार के लिए सीखना, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग दिख रहा है। अब गैर ज़रूरी बातों से, अब गैर ज़रूरी बातें भी यहाँ पर रॉन्ग दिख रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है कि वह इगरास की तकमील से सीखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस तरह से आपने ऑप्शन में चेक करना है, अगर ऑप्शन में आपको नेगेटिवनेस दिख रही है तो वो ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट नहीं होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तामीरी ख्याल के मराहिल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है। ठीक है, तामीरी ख्याल। अब सबसे पहले ऑप्शन वहां पर हमको दिया गया है कि पेशगी तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। दूसरा ऑप्शन हमको यहां पर दिया गया है पेशगी तैयारी, सेना, तहरीक, जांच। फिर दिया गया है तहरीक, पेशगी तैयारी, सेना, जांच, तहरीक, सेना, पेशगी तैयारी, जांच। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो पेशगी तैयारी होनी चाहिए, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सेना है, फिर तहरीक, और तहरीक के बाद में फिर जांच होती है कि क्या उसका रिलेट निकला है। तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है वो ये दूसरा ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है शुमारियाती औसत का दर्ज झैल में से कौन सा फायदा है, यानी स्टैटिस्टिकल एवरेज जो निकलता है तो उसमें कौन सा फ़ायदा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, दो ग्रुप में मवाजनाती नतायज अखज़ किए जा सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है आदात व तरतीब वार पेश करना, आदात को एकदम सिस्टमेटिकली तरतीब वार पेश करना। तीसरा है अवामी तस्वुर तैयार करना, और चौथा ऑप्शन है तमाम आदात का इस्तेमाल ना करे तो चलता है। तो ये तो रॉन्ग ही लग रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर शुमारियाती औसत का दर्जा झैल में से कौन सा फायदा है। तो यहाँ पर हम 1 to 1 हमको कंपैरिजन करने में काफ़ी फायदा हासिल होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है कि दो ग्रुप में मवाजनाती नतायज अखज़ किए जा सकते हैं, एकदम स्टैटिस्टिकल हमारे पास में एवरेज है, तो हमें कंपेयर कर सकते हैं दोनों भी दो ग्रुप को। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका सूटेबल राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में से झैल में किए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमात बंदी की जा सकती है। तो ये सब काम है, तो इसमें कौन सी जमात बंदी की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है मसाइली प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है तख्लीकी प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन है दिलचस्पी व तफरी प्रोजेक्ट, और चौथा ऑप्शन है महारती प्रोजेक्ट। तो देख लीजिए, ड्राइंग, नक्शे बनाना, कुछ एक्टिविटी करना, तो ये अगर अपने में महारत अगर रहती है तो ही हम ये काम कर सकते हैं। इससे बच्चों की एकदम एबिलिटी जाहिर होती है, उनकी महारत जाहिर होती है। तो यहाँ पर ये जो इन प्रोजेक्ट को हम महारती प्रोजेक्ट में इसकी जमात बंदी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो चौथा राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि एक ही शायर के 2-3 नज़में अलहदा तौर पर सिखाना,
उसके तहत शायर के कुछ मंजूमात की खुसूसियात और शायरी के बारे में उसके किरदार की मालूमात तुलबा को देना, मिसालें और तकमीली हवाले तुलबा को मुहैया कराना ज़ैल में से कौन से तरीके में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कौन से तरीके में किया जाता है ये हमको यहाँ पर चूज़ करना है। तो हमारे पास में ऑप्शन है मरबूत तरीका, तनकीदी तरीका, तकरीरी तरीका या इकाई मंसूबे का तरीका। तो देख लीजिए इन सब चीज़ें जो कुछ खुसूसियात शायरी के किरदार की मालूमात तुलबा को देना, तकमीली हवाले से तुलबा को मालूमात करना, तो ये एकदम तनकीदी तरीका है, ध्यान रखें। तो एकदम क्रिटिकल जिसे मेथड कहेंगे, एकदम तनकीदी तरीका है इसका। तो राइट आंसर इसका ध्यान रखें। इस तरह के सवाल आपको रिपीट भी होते हैं तो आप ऑप्शन ध्यान में रखिए कि जो तनकीदी तरीका है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब मसाइल को तलाश करके उसको हल करने की सलाहियत तुलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया और जमात बंदी करके उसमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की जो सलाहियत है तुलबा में नशोनुमा में की जाती है। अब तब ज़ैल में से कौन से नमूनों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारे है अमल और रद्द अमल का नमूना, दूसरा है समाजी बैनुल अमल का नमूना, तीसरा ऑप्शन है इनफरादी तरक्की का नमूना और चौथा ऑप्शन है मालूमात के अमल का मॉडल बनाना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मसाइल को तलाश करके उनकी हल करने की सलाहियत, ये जो है यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है। तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमें सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन हमारे पास में है ये चौथा ऑप्शन के मालूमात के अमल का मॉडल बनाना। तो चौथा यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्त अहबाबों के साथ में भी शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जोड़िए या टेलीग्राम चैनल में जोड़िए। देखिए लीजिए मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि जस्ट आपको क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं। पहले जो व्हाट्सएप 4 ग्रुप की लिंक है वो शायद फुल हो गए हैं, तो आप 5वें ग्रुप से जुड़ जाए और मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक 5वें ग्रुप की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।